सुबह सुबह पागलों के अस्पताल के सामने गाड़ी रुका। राजेश ने गाड़ी वाले को पैसे दिए और गेट के पास जाकर गार्ड को आवाज दी, पर वह कोई नहीं था, इसलिए वह खुद ही गेट खोलने ही वाला था। तभी सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने गेट खोलकर राजेश को अंदर लिया और हंसते हुए पूछा, तुम टीवी ठीक करने वाले हो ना? राजेश बोला, नहीं। ये शब्द सुन के उस आदमी के चेहरे के भाव बदले और उसने राजेश को कस के एक लाफा लगाया। राजेश के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो आदमी बोला, मेरा टीवी खराब है तो इस गेट से टीवी ठीक करने वाला आना चाहिए, तुम क्यों आगे? राजेश ने खुद को संभला। फिर अचानक 2 डॉक्टर 3 कंपाउंडर वहां दौड़ते हुए आए और उस आदमी को पकड़ लिया। फिर डॉक्टर ने कहा, ले जाओ इसे और शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी करो। डॉक्टर को देख के राजेश बोला, हेलो सर, मैं राजेश हूँ। आज इस अस्पताल में मेरी नौकरी का पहला दिन है, मुझे डॉक्टर खन्ना से मिलना है। डॉक्टर बोले, हाँ मैं ही हूँ खन्ना, तुम्हारे बारे में मुझे बताया गया है। तुम अपना अपॉइंटमेंट लेटर ऑफिस में जमा करो और वर्दी पहनकर सामने वाले ऑफिस में आकर मिलो। राजेश थोड़ी हो देर में कंपाउंडर की ड्रेस पहन के ऑफिस में हाजिर हुआ। खन्ना डॉक्टर बोले, अभी जो तुम्हें गेट के पास पागल मिला था वह यहाँ बस 7 दिन पहले आया है और अभी तक बहुत लोगों को थप्पड़ मर चुका है, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी जाकर उसने टीवी क्यों नहीं चल रहा इस वजह से थप्पड़ मारा था। तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी और स्टाफ की कमी की वजह से तुम्हारी शिफ्ट कभी भी बदल सकती है। फिर डॉक्टर ने एक पुराने कंपाउंडर से सभी स्टाफ से मिलवाने के लिए कहा। सबसे मिलने के बाद अमित ने राजेश से कहा, चलो अब तुम्हें हमारा काम दिखता हूँ, और वह राजेश को मरीजों का रूम दिखाने ले गया। वहाँ पर बहुत सारे पागल मरीज थे, कोई फिल्मी डायलॉग बोल रहा था, कोई दर्द भरी शायरी बोल रहा था, कोई मछली पकड़ रहा था। अमित बोला, अब तुम्हें भी इन सबको झेलना होगा। सबसे पहचान करने के बाद राजेश और अमित दोनों अपने अपने काम में जुट गए। उसी दिन राजेश को नाइट ड्यूटी मिली थी। रात को राजेश पेशेंट के दवा पानी करने में व्यस्त था। जब रात के 1 बजे घंटी बजी तब उसने नोटिस किया कि सबके चेहरे पर अचानक डर सा दिखने लगा है। कुछ मरीज जो सो नहीं रहे थे वह भी दुबक के बैठ गए थे। राजेश ने एक डॉक्टर से पूछा कि यहाँ पर सभी लोग डरे हुए क्यों लग रहे हैं। डॉक्टर बोले कि 1 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में पुराने मरे हुए पागलों की प्रेत आत्माएं घूमती है, तुम भी संभल कर रहना, हो सके तो किसी के साथ रहना। पर राजेश का भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उस रात राजेश अकेले ही टॉयलेट की ओर जा रहा था, तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। लेकिन जब उसने पीछे मुड़ के देखा तब वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ने लगा पर अब उसे किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी। फिर उसने सोचा कि शायद वहम होगा और वह टॉयलेट में घुस गया। और जब वह टॉयलेट करके बाहर निकल रहा था तब उसे दिखा कि टॉयलेट के आईने पर लिखा है, तुम अब पागल होने वाले हो। राजेश को लगा कोई उसकी खिंचाई कर रहा है। वार्ड में जाकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस वापस मरीजों का ध्यान रखने लगा। तभी अचानक उसे हॉस्पिटल में एक भयंकर चीख सुनाई दी। वार्ड से बाहर आकर राजेश आवाज की दिशा में तेजी से दौड़ा। वह आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। जब राजेश स्टोर रूम के अंदर पहुंचा तब दरवाजे के पीछे छुपे एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसी दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। राजेश दरवाजा खोलने आगे बढ़ा तब उस पागल ने राजेश को उठा के हवा में उछाल दिया और जमीन पर गिरने की वजह से राजेश की पीठ में चोट लगी। उतने में ही उसे एक विचित्र हंसी सुनी दी। वह पागल बोला, मैंने कहा था ना तुम पागल होने वाले हो। राजेश गुस्से में बोला, अबे पागल आदमी, तुझे तो मैं शॉक दूंगा। पागल बोला, शॉक की वजह से ही तो मैं मारा था और अब मुझे शॉक से कोई डर नहीं लगता। इतना कहके उसने एक हाथ से राजेश को कान से पकड़ा और अपने दूसरे हाथ लाइट का स्विच बोर्ड खोले उसमें डाल दिया और रवि को 440 वोल्ट का झटका लगा दिया। पूरा हॉस्पिटल राजेश के आवाज से गूंज उठा। उसकी आवाज सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ के अंदर आया। तब सबने देखा कि राजेश बेहोश है। राजेश को ले जाके मरीजों बेड पर सुलाया गया और जब राजेश होश में आया तब वह उसका मानसिक संतुलन खो चुका था। वह आज भी उस पागलपन से बाहर नहीं निकल पाया है और अब पागल राकेश को लगता है कि वह एक सर्जन डॉक्टर है और अभी तक बहुत से मरीजों और डॉक्टर्स का ब्लेड से पेट काट चुका है। अब हर रात उस हॉस्पिटल में चीख सुनी देती, वह भी तब जब राजेश को शॉक दिया जाता है।